नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम 2022 के लिए अंग्रेजी, संस्कृत और विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, यह आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सुपर टेट एग्जाम में अंग्रेजी, संस्कृत और विज्ञान से संबंधित 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तीनों विषयों को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अंग्रेजी के प्रश्नों को देखेंगे। पैसेज दिया गया है, पैसेज पढ़ना है, उसके बाद नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए शुरू करते हैं। द महात्माज रिमार्केबल वाइफ कस्तूरबा डिड नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन ही फेल टू सेट aside any part of his wealth for the use of herself and their children। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा ने अपने और अपने बच्चों के उपयोग के लिए अपनी संपत्ति का एक हिस्सा अलग रखने में विफल रहने पर कोई आपत्ति नहीं की। आगे लिखा है, मैरिड इन अर्ली यूथ गांधी एंड हिज वाइफ टुक द वो ऑफ सेलिबेसी आफ्टर द बर्थ ऑफ सेवरल सन्स। युवावस्था में विवाहित गांधी और उनकी पत्नी ने कई पुत्रों के जन्म के बाद ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। आगे लिखा है, ए ट्रॉन्किल हीरोइन इन द इंटेंस ड्रामा दैट हैज बीन दियर लाइफ टुगेदर। गहन नाटक की एक शांत नायिका जो उनके जीवन में एक साथ रहा है। आगे लिखा है, कस्तूराबाई हैज फॉलोड हर हस्बैंड टू प्रिजन। कस्तूराबाई ने अपने पति का जेल में साथ दिया है। शेयर्ड हिज 3 वीक फास्ट, अपने 3 सप्ताह के उपवास को साझा किया है। एंड और फुल्ली बॉर्न हर शेयर ऑफ हिज एंडलेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अपने अंतहीन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से वहन किया है। आगे प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न को पढ़कर उत्तर देना है। हाउ डिड कस्तूरबा रिएक्ट टू गांधीज विल। गांधी जी की इच्छा पर कस्तूरबा की क्या प्रतिक्रिया थी? तो क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए दोस्तों, सी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विदाउट आर्ग्यूइंग। उसने बहस किए बिना अपना फैसला स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गद्यांश के आधार पर तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोएम दिया गया है, पोएम को पढ़कर नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, द इवनिंग स्टार डज शाइन, द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट, and I must seek for mine, the moon like a flower in heaven's high bower, with silent delight sits and smiles on the night। आगे लिखा है, farewell green fields and happy groves, where flocks have took delight, where flocks have took delight। आगे लिखा है, where lambs have nibbled silent moves, the feet of angels bright। प्रश्न नीचे लिखा है, प्रश्न का उत्तर देना है, तो ध्यान से आप लोग देखिए। द इवनिंग स्टार राइजेज व्हेन, शाम का तारा तब उगता है जब। पोएम में लिखा गया है, आप यहां पर देखिए, द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, द इवनिंग स्टार डज शाइन। शाम का तारा चमकता है कब? जब द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, मतलब सूरज पश्चिम में जब अस्त होता है या उतरता है तब शाम का तारा चमकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द इवनिंग स्टार्स राइजेज व्हेन द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, मतलब सूर्य पश्चिम में अस्त होता है या उतरता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। फाइंड आउट व्हिच इज द पार्ट्स ऑफ प्रीडिकेट। यहाँ पर आपको बताना है कि विधेय के भाग कौन से हैं। ऑप्शन है एडजेक्टिव है या विधेय का भाग है, या डिटर्मिनर है या कॉम्प्लीमेंट है या क्वालिफायर है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट जो लिखा गया है यह क्या है? ये प्रीडिकेट का एक भाग है। किसका भाग है? प्रीडिकेट का। एडजेक्टिव किसका भाग है? ये डिटर्मिनर का भाग होता है एडजेक्टिव। और क्वालिफायर की बात करें तो यह सब्जेक्ट का भाग है, और आपका ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये प्रीडिकेट का भाग है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, आइदर मुन्नी और चुन्नी लॉस्ट हर पेन। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? हैज, हैव, हैड या विल हैव। देखिए दोस्तों, जब 2 सब्जेक्ट एक साथ जुड़े हों और साथ में वर्ब सिंगुलर में हो तो वहां पर क्या होता है? हैज होता है। यहाँ पर हैज भरा जाएगा, आइदर मुन्नी और चुन्नी हैज लॉस्ट हर पेन। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन एडवर्ब, यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। एपस, फेस, मीक, फरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब है एपस। एपस का मतलब होता है तेज गति से। यह क्या है? एक क्रिया विशेषण है। फेस का मतलब क्या होता है? फेस का मतलब होता है दोस्तों चेहरा। यह क्या है? फेस एक नाउन है। मीक क्या है? मीक दोस्तों, मीक का मतलब होता है शांत या फिर विनम्र। यह क्या है? एक एडजेक्टिव शब्द है। आगे जो डी ऑप्शन लिखा है फरी, फरी क्या है? इसका मतलब होता है रोष या फिर अत्यधिक
गुस्सा आप कह सकते हैं। यह भी क्या है, एक नाउन है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द हेडमास्टर टू स्पीक टू यू, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, वांट्स भरा जाएगा, इज वांटिंग या वाज वांटिंग या नन ऑफ द एबव। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, मतलब प्रधानाध्यापक आपसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका वांट्स भरा जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉग इज फेथफुल एनिमल, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ए, द, वन, एन। यहाँ पर दोस्तों आपका ए भरा जाएगा, इसका हो जाएगा ए डॉग इज फेथफुल एनिमल, मतलब कुत्ता वफादार जानवर है। देखिए दोस्तों, ए का प्रयोग एक वचन के साथ में किया जाता है, सिंगुलर के साथ में किया जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है विच वर्ड गोज टुगेदर विथ स्विमिंग टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा शब्द स्विमिंग के साथ मिलकर एक नया शब्द बनाता है। यहाँ पर क्या होगा, शूट, क्लॉथ, रोब, पूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्विमिंग के साथ दोस्तों आपका पूल शब्द जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, स्विमिंग पूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोसेसिव केस। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन पोसेसिव में है। ऑप्शन आपके सामने है आई, मी, यू, माइन। यहाँ पर दोस्तों माइन जो लिखा गया है यह आपका पोसेसिव केस में है। याद रखिएगा, माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, योर्स हो गया, माइन, हुज, ये सभी दोस्तों पोसेसिव में होते हैं। गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, विच, दैट, हु, हुम। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब सभी ग्लिटर्स सोना नहीं है। यहाँ पर दैट भरा जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो यहाँ तक आपका अंग्रेजी कंप्लीट हो गया। यहाँ से अब आपका संस्कृत शुरू है, तो ध्यान से आप लोग संस्कृत को देखते चलिए। पहला प्रश्न है संस्कृत का, को ध्वनि अघोष महाप्राण अस्ति। कौन सा ध्वनि अघोष महाप्राण है आपको बताना है, घ, छ, ज या ढ। देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होता है वह महाप्राण होता है। यहाँ पर आपका क्या है, छ जो लिखा गया है यह आपका महाप्राण है और अघोष भी है। ठीक है, क्योंकि च के बाद छ आ रहा है, मतलब कि दूसरा वर्ण है वर्ग का, च वर्ग का यह दूसरा वर्ण है, च छ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये अघोष महाप्राण बिल्कुल सही है। आगे गद्यांश लिखा गया है, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। प्रश्न पूछा है तस्या दुहिता कथमा आसीत, उसकी पुत्री कैसी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे गद्यांश में, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। इसका अर्थ होता है प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री निवास करती थी। तस्या स्वेका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत, मतलब इसका अर्थ होता है इस वृद्ध की एक पुत्री थी जो स्वभाव से अति विनम्र एवं मनोहर थी। तो तस्या दुहिता कथमा आसीत विनम्रा मनोहरा चा, क्या हो जाएगा, विनम्रा मनोहरा चा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, विनम्र और मनोहर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाणिनि ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी, नालंदा, तक्षशिला, ओदंतपुरी या वल्लभी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों, महर्षि पाणिनि ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। पाणिनि का दोस्तों प्रधान ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इसको ध्यान रखिएगा। अष्टाध्यायी में दोस्तों लगभग 4000 सूत्र हैं। अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होता है आपको बताना है, माम, मत या मम या अस्मद। तो देखिए दोस्तों, अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन में रूप होता है मत। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर माम लिखा गया है, माम दोस्तों यह जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, और मम जो लिखा गया है यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, और अस्मत जो लिखा गया है यह पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। आगे बढ़ते हैं। चक्रिन ढौक से किस सूत्र का उदाहरण है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चक्रिन ढौक से जो है यह अष्टुना अष्टु सूत्र का उदाहरण है। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। यच्छलेनाभ्युपेतम अस्य पदे संधि विच्छेद अस्ति। यहाँ पर इस पद का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यच्छलेन धन अभ्युपेतम। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यच्छलेन धन अभ्युपेतम। यह दोस्तों किस संधि का उदाहरण है अगर यह पूछा जाए तो यह दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है। अकः सवर्णे दीर्घा से यहाँ पर दीर्घ संधि है। द्वि इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप होगा। इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा, द्वे, द्वौ, द्वि, दो। देखिए दोस्तों,
द्वि, इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप होगा द्वौ। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भूतपूर्व पद में समास है। भूतपूर्व पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, केवल समास या द्वंद्व समास? देखिए दोस्तों, भूतपूर्व पद में केवल समास है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास होता है। यही दोस्तों समास का प्रथम प्रकार का भेद है। ठीक है, केवल समास को दोस्तों लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रथम समास कहा गया है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। तस्मयी पद का विभक्ति एवं वचन है, क्या है? चतुर्थी एक वचन है या षष्ठी एक वचन या सप्तमी एक वचन या सप्तमी बहुवचन? तस्मयी पद में दोस्तों चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। क्या है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। आगे दोस्तों यहाँ पर श्लोक लिखा गया है, श्लोक को पढ़कर उत्तर देना है। तो चलिए श्लोक पढ़ते हैं। अश्वानां लक्षणं वेगो, गजानां लक्षणं मदः, चातुर्यं लक्षणं स्त्रीणां, उद्योगो लक्षणं नृणां, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है उद्योगः केषां लक्षणम, उद्योग किसका लक्षण है? तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा गया है उद्योगो लक्षणम नृणाम। तो किसका लक्षण है? उद्योग नृणाम का लक्षण है, मतलब पुरुषों का लक्षण है। उद्योग दोस्तों पुरुषों का लक्षण है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नृणाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों आपका साइंस शुरू होता है। अब साइंस के 10 प्रश्न देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? भार, आवेग, यंग का मापांक, त्वरण। अदिश राशियां किसे कहते हैं दोस्तों? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर यंग का मापांक जो लिखा गया है, यह क्या है? एक अदिश राशि है। और भी एग्जाम्पल जैसे कि द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, दूरी, ये सभी दोस्तों अदिश राशियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाती है? संचरण, परावर्तन या फिर अपवर्तन या वितरण? आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो वह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है? आप लोग बताइए। वेग, हवा का द्रव्यमान, हवा की गति या तापमान? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। क्या मापा जाता है? हवा की गति मापी जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। एनीमोमीटर की खोज दोस्तों 1845 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। 1845 में एनीमोमीटर की खोज हुई थी। किसने की थी? डॉक्टर जॉन थॉमस रॉबिन्सन द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील, सोना? यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों एल्यूमिनियम। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण दोस्तों बॉक्साइट से किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यह मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? आपको यह बताना है। हाइड्रोजन का परमाणु ट्राइटियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं। ड्यूटेरियम के परमाणु में एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा गलत है। तो गलत आपका यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन है। प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है, यह आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? ऑप्शन है शुद्ध जल, H2SO4, सोडियम कार्बोनेट या HCl? देखिए दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। 7 से कम जिसका पीएच मान होता है जिस द्रव का दोस्तों वह अम्लीय होता है, और 7 से अधिक पीएच मान जिस द्रव का होता है वह द्रव क्षारीय होता है, और 7 जिसका होता है वह उदासीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होता है? ऑप्शन है काकरोच, मनुष्य, चूहा, पक्षी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब है काकरोच। काकरोच में खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होता है। ये ऑप्शन आपका सही है। सभी आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और काकरोच भी इसी संघ का ही प्राणी है। इस संघ के जंतुओं के रक्त में दोस्तों हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें हीमोलिम्फ भी कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? आपको यह बताना है। इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज? आपका सही जवाब है दोस्तों एमाइलेज। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। एमाइलेज दोस्तों एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में
तोड़ देता है। दोस्तों यह पाचन में सहायक होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यह एंजाइम दोस्तों प्रोटोजोआ के अलावा प्राणी जगत के सभी सदस्यों में पाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। डार्ट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है? पोलियो, एड्स, हिपेटाइटिस, क्षय रोग। देखिए दोस्तों डार्ट्स का प्रयोग क्षय रोग के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? ऑप्शन है लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, फैगोसोम्स। देखिए दोस्तों लाइसोसोम्स को कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। लाइसोसोम्स की खोज दोस्तों क्रिश्चियन डी डुबे ने की थी। कब की थी अगर यह पूछा जाए तो 1958 में की थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। यह दोस्तों एक सूक्ष्म कोशिकांग होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।